अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। इमरान खान का खेल ख़त्म होने जा रहा है। इमरान खान साहब माजी का किस्सा बनने जा रहे हैं। पहले तो ये बातें थी, तज्जिए थे, मगर अब ये हकीकत बन रही है, हकीकत बनने जा रही है ये बात। तो ये तज्जिए इमरान खान साहब का जोड़ पड़ चुका हुआ है अब अपने ही वज़ीर आला परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़। कप्तान ने तहरीक शुरू की थी अपनी मुखालिफ वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़, और वो तहरीक इमरान खान साहब की महदूद होकर अपने वज़ीर आला और वहाँ से भी नीचे जाकर एक DPO तक पहुंची है। यानी आलम इमरान खान साहब का कि अमेरिका के ख़िलाफ़ उन्होंने अमेरिका से हकीकी आज़ादी, अमेरिका की ग़ुलामी से आज़ादी लेने के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू की थी। वो कमर जावेद बाजवा साहब तक आन पहुंची। कमर जावेद बाजवा के बाद वो IG अपना पंजाब तक आई बात, और अब ये बात आ गई है DPO तक। इमरान खान साहब जो है ना, वो इतने कमाल के खुशकिस्मत इंसान हैं कि उन्होंने किस्मत तो बड़ी पाई। चाहे जब वो क्रिकेटर थे तो जो उनको इमरान खान साहब को फेम मिला वो ऐसा किसी को कम ही मिला होगा। फिर जिस तरह इमरान खान साहब पर हसीनाएँ मर मिटती थी, इमरान खान साहब शायद कोई उसके मुकाबले में हो। फिर जिस तरह वो प्ले बॉय की लाइफ गुजारते रहे, फिर क्रिकेटर से सियासतदान बने और बग़ैर किसी बहुत ज़्यादा मेहनत के वज़ीर आज़म बना दिए गए, और फिर वज़ीर आज़म बनाने के बाद चलाए भी गए। यानी प्रॉपर इमरान खान साहब को अदलिया और फ़ौज ने सपोर्ट देकर चलाया। ये सारी खुशकिस्मतियाँ जो इमरान खान साहब को हासिल थी, उन्होंने इमरान खान साहब को कमाल महारत के साथ बदकिस्मती में बदल दिया। और अब आपने देखा होगा कि जब अप्रैल में इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो उस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी जो होता है ना गैर मकबूलियत, उसके बिल्कुल उरूज पर थे। यानी बिल्कुल ज़मीन पर थी उनकी मकबूलियत, तबाह हो चुके हुए थे। हुकूमत जाने के बाद इमरान खान साहब की मकबूलियत दोबारा उठी, बड़े बड़े जलसे किए। यूँ लग रहा था कि इमरान खान साहब सिस्टम बन चुके हैं, इमरान खान साहब जो है वो डिक्टेट करवाएंगे। हमारे जैसे नादान कहते थे कि नहीं भाई, ये ऐसा नहीं है, इमरान खान साहब को अभी आगे चलने दें, पता चल जाएगा। हमारे व्लॉग्स पड़े हुए हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के जो तज्जियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, सियासी लोग हैं, उनकी मेजॉरिटी कहती थी कि नहीं यार, इमरान खान साहब उठ गए। तो वो उठे हुए इमरान खान साहब दोबारा गिर पड़े हैं, और वो भी गिरे हैं, पंजाबी में कहते हैं मुँह दे मुँह, वो भी मुँह के बल गिरे हुए हैं। और अब आलम यह है कि इमरान खान साहब जो इतना ऊंचा उड़ रहे थे, अब वो चल नहीं पा रहे, अब वो बात करने जोगे नहीं रहे। बात करते हैं तो DPO से ऊपर बात नहीं कर पा रहे। कल जो इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और जब वो बात करते हैं तो परवेज़ इलाही साहब उनको ऐसे पढ़ते हैं, उनको ऐसा जवाब देते हैं कि इमरान खान साहब के पास जवाब देने को कुछ नहीं होता। अब जहाँ से मैंने आगाज़ किया था कि इमरान खान साहब का जोड़ है परवेज़ इलाही साहब के साथ पड़ चुका। जोड़ पड़ना कहते हैं जो मल होती है, ये जो मलाखड़ा होता है, जो पहलवानी होती है, इसमें कुश्ती होती है, इसमें दो पहलवान आमने सामने होते हैं, तो उसको कहते हैं जोड़ पड़ जाना। तो जोड़ पड़ चुका हुआ है इमरान खान साहब का और परवेज़ इलाही का। वफाकी हुकूमत अपने मसाइल, अपने जो भी हालात हैं उसमें वो फंसी हुई है। इमरान खान साहब की तरफ से चिल है, उनको कोई टेंशन नहीं है। और ये चिल कोई आज का नहीं है इमरान खान साहब की तरफ से उनको। ये उस वक्त भी था जिस वक्त इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च कर रहे थे। ये उस वक्त भी था जिस वक्त इमरान खान ने कहा था कि मैं असेंबली से इस्तीफे दूंगा। अब हुआ ये है सरकार कि कल परवेज़ इलाही साहब ने वज़ीराबाद में एक स्टेटमेंट दी, और वो स्टेटमेंट जो थी कि अपना असेंबली नहीं तोड़, अपना एतमाद का वोट मैं नहीं लूँगा। गवर्नर का ऑर्डर जो है वो गैर आइनी, गैर कानूनी है, और हमें एतमाद का वोट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली उन्होंने ये जवाब दिया था इमरान खान साहब को, जो ये तैयारी कर रहे थे कि जी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेना है, और उसके लिए उनको प्रेशराइज़ भी कर रहे थे, और अपने लोगों को उन्होंने ज़िम्मेदारी भी दे दी थी, एक कमेटी भी बना दी थी अंडर 19 से भी नीचे वाली, जिसमें महमूद रशीद, मियां असलम इकबाल और अब्बास अलमदार और एक और मैं नाम भूल रहा हूँ, वो उस्मान बुज़दार साहब। अब बुज़दार साहब का नाम पता नहीं क्यों भूल जाते हैं हम, हालांकि बुज़दार साहब भूलने वाली शख्सियत नहीं है। पाकिस्तान की तारीख़ में जिन लोगों का नाम हमेशा रहेगा उसमें उस्मान बुज़दार साहब भी है, रहेगा नीचे से, ऊपर से नहीं। लेकिन जिन लोगों ने तबाही और बर्बादी की, और जिन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ पैसा बनाना आया और कुछ नहीं बनाया, उन लोगों में उस्मान बुज़दार का नाम आएगा। और जिन लोगों ने पटवारी यानी वज़ीर आला बैठे हुए और पटवारी तक के तबादले के लिए अपने फ्रंटमैन रखे हुए थे, अपने एजेंट रखे हुए थे, और वो रिश्वत दिया करते थे, तो इस हवाले से उस्मान बुज़दार साहब का नाम तारीख़ में आएगा। हम कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन हम अपने आप को भी भूलने नहीं देंगे कि उस्मान बुज़दार नाम की कोई शख्सियत भी पंजाब के ऊपर वज़ीर आला बनकर जब रही। जब बुज़दार साहब वज़ीर आला बने थे तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने एक उस वक्त कोई कहीं लिखा था, और
ये कि पंजाब पहली बार सियासी लावारिस बना है, पहली बार। इससे पहले पंजाब के उस तरफ हर सूबा, छोटे सूबे देखकर रश किया करते थे कि यार पंजाब के वाली वारिस बैठे हुए हैं। तो बुज़दार के वज़ीर आला बनने के बाद मैंने कहा था कि पंजाब पहली बार लावारिस हुआ है सियासी, तो वो साबित हो गया था। पंजाब लावारिस, IMF कह रहा हूँ मैं, NFC के पैसे इमरान खान साहब नहीं देते थे पंजाब को, बुज़दार साहब चुप करके बैठे रहते थे। इमरान खान साहब बनीगाला से बैठकर पंजाब को चला रहे होते थे, इमरान खान अपना बुज़दार साहब चुप करके बैठे होते थे। तो सियासी तौर पर पंजाब लावारिस हुआ था। तो जिस बंदे ने सियासी तौर पर पंजाब को लावारिस किया वो तो इमरान खान साहब थे, लेकिन जो किरदार बिठाया वो बुज़दार साहब थे। तो बुज़दार साहब को हम खुद भी अपने आप को नहीं भूलने देंगे, क्योंकि एक बुज़दार भी थे वज़ीर आला। तो उस्मान बुज़दार साहब की उस कमेटी में है, वो कमेटी बनाई कि जी हमें एतमाद का वोट लेना है, हम एतमाद का वोट लेंगे। तो मैंने जब वो नाम पढ़े, मैं कहा यार कमाल हो गया, इमरान खान साहब कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। यानी कोई भी ऐसा बंदा जो अपने ज़ात के अलावा, सिवाय मियां असलम इकबाल के, जिनको अपनी ज़ात के अलावा कोई बंदा पूछता नहीं है, वो लोग तहरीक एतमाद के वोट के लिए नंबर पूरा करेंगे और परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट लेंगे। तो बहरहाल तो परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि जी कोई ज़रूरत नहीं है एतमाद का वोट लेने की। तहरीक इंसाफ की क़यादत, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तहरीक इंसाफ की क़यादत बोले तो इमरान खान। तहरीक इंसाफ की क़यादत ज़िम्मेदाराना बयानात दे, गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा ना करे और याद करे कि 25 मई को उनके साथ क्या हुआ था। उनकी ज़बानें निकली हुई थी, यानी औकात में रहें, ये कह रहे हैं, दोबारा कह रहे हैं, औकात में रहें, ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। अगर आपकी हुकूमत नहीं रहेगी तो फिर आपकी छितरौल होगी, वही छितरौल होगी जो छितरौल आपकी हुई थी 25 मई को। इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि जी हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म किया गया कि ऐसा जुल्म तो कभी किसी मार्शल में भी नहीं हुआ। हालांकि कख भी नहीं सी होया। मार्शल तो क्या, इससे पहले वाले अदवार जो थे उनमें भी जो कुछ होता रहा, इवन इमरान खान साहब के अपने दौर में सियासी मुखालफिन के साथ जो कुछ होता रहा, उसके मुकाबले में 25 मई को कुछ भी नहीं हुआ था। इमरान खान के अपने दौर में पंजाब में किसानों के साथ जो कुछ हुआ, इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का जो धरना था, जिसमें शेख रशीद ने कहा था कि आंसू गैस के शेल पुराने हो गए थे तो हमने ज़रा इस्तेमाल किए, चेक किया, टेस्ट किया कि ये ठीक है कि नहीं है, तो वो जो कुछ हुआ था तो उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं था। इमरान खान साहब जो है वो तरह तरह की बातें करते। तो बहरहाल परवेज़ इलाही साहब की ये बात, तो फिर ख़बर आ गई परवेज़ इलाही साहब के इस बात के बाद कि ज़मान पार्क में इमरान खान साहब ने मुशावरत की है, और उस मुशावरत में ये नुक्ता ज़ेर गौर आया है कि अगर एतमाद का वोट परवेज़ इलाही नहीं लेते और अगर परवेज़ इलाही असेंबली नहीं तोड़ते इमरान खान साहब के कहने पर, तो फिर हम इस्तीफ़े देंगे। आप याद करें कि जब इमरान खान ने कहा था 26 नवंबर को कि मैं असेंबलियाँ तोड़ दूंगा, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं तारीख दूंगा कि कब असेंबली तोड़नी है पंजाब और KPK की, और उसके बाद कौमी असेंबली से रिज़ाइन करके हम बाहर आ जाएंगे। तो उस वक्त भी हमने कहा था कि नहीं होना, ये 9 मन तेल नहीं इमरान खान को मिलेगा, अब ये राधा नहीं नाचेगी। लेकिन बहरहाल बहुत बड़े बड़े जुगादरी सहाफ़ी जी, मास्टर स्ट्रोक इमरान खान ने खेल दिया। भाई नहीं मास्टर स्ट्रोक खेला था इमरान खान साहब ने। मैंने गुजारिश ये की थी कि सियासी खुदकुशी का ऐलान किया है। अब सियासी खुदकुशी के लिए भी इमरान खान साहब को रोका हुआ है कि नहीं सियासी खुदकुशी अच्छा कर रहे हैं परवेज़ इलाही कि इमरान खान की बात नहीं मान रहे। जिस दिन परवेज़ इलाही ने असेंबली तोड़ दी इमरान खान के कहने पर, उस दिन देखिएगा इमरान खान साहब का हशर क्या होगा। इमरान खान साहब को कहीं पनाह नहीं मिलेगी, ये इमरान खान साहब को भी पता है। बस इमरान खान साहब ज़रा इसके साथ खेल कर, एक होता है ना कि प्रोपेगेंडा के अंदर जीना चाहते हैं ना, तो अपने आप को मीडिया में, अपने आप को मार्केट में रखने के लिए इमरान खान साहब ये कुछ कर रहे हैं। उनको भी अंदाज़ा है कि होगा क्या, लेकिन इससे जो नतीजा निकल रहा है ना, जो मैंने कहा ना कि इमरान खान वो बदकिस्मत हैं जिन्होंने सारी खुशकिस्मतियों को, सारी कामयाबियों को खुद ही अपनी नाकामी में बदल दिया। तो इमरान खान साहब ये एक आध दिन के लिए तो आप प्रोपेगेंडा करके अपनी जय जयकार करवा सकते हैं, मगर ये ज़्यादा देर तक नहीं चलता। ये जो क्या कहते हैं नौसरबाजी है ना, ये शोबदाबाजी, ये 2 नंबरी है, ज़्यादा देर नहीं चलती। तो इमरान खान साहब बेसिकली 2 नंबरी कर रहे हैं, असेंबली तोड़ दूंगा, वरना मैं हमला कर दूंगा, वरना मैं ये कर दूंगा, 2 नंबरी है। तो 2 नंबरी लोगों ने पकड़ लिया कि यार ये 2 नंबर आदमी है भाई, ये अजीबोगरीब किस्म के ड्रामे बैठ कर रहा है। लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि जब असेंबली इमरान खान साहब ने तोड़नी है ना, तो इमरान खान साहब सबसे पहले KPK की असेंबली तोड़े, लोग समझ जाएंगे कि हाँ यार मामला संजीदा है। इमरान खान साहब के खुद जाएं, लीड करें, कहें कि जी चलें
हम चलते स्पीकर के पास, वहाँ जाकर इस्तीफे दे आते हैं, स्पीकर के पास जाकर कुछ बात करते हैं, बाहर आकर कुछ बात करते हैं, तो एक्सपोज हो गए अपनी पार्टी के अंदर भी। तो बहरहाल तो आज जो पार्टी के अंदर जो ज़मान पार्क में चीज़ ज़ेर बहस आई, ज़ेर गौर आई, वो ये थी कि जी अगर परवेज़ इलाही साहब असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे तो फिर हम इस्तीफ़े दे देते हैं। इमरान खान साहब को कहा गया। ये बात फवाद चौधरी और उनके हम ख्याल कुछ लोगों ने की है मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, लेकिन कप्तान ने इस बात को ज़्यादा वज़न नहीं दिया, इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं होने दी कि कहीं ये मामला भी संजीदा ना हो जाए। भाई अगर इस्तीफ़े देने का मतलब ये है कि आप अब टोटल सिस्टम से आउट हो जाएं, कौमी असम्बली के से इस्तीफ़े देने का जो ड्रामा है वो अभी तक चल रहा है ना, मराद भी ले रहे हैं, लॉजेस भी रखी हुई हैं, कुछ लोगों ने तो सरकारी जो वज़रा हैं उन्होंने, जो वज़रा थे वफाकी वज़रा जो थे, उन्होंने सरकारी रिहाइशगाहें रखी हुई हैं वहाँ पर अपना मिनिस्टर इनक्लेव में इस्लामाबाद में। तो वो सारी मराद सारी कुछ ले रहे हैं, सारा कुछ ले रहे हैं, लेकिन जी हमने इस्तीफ़े दे दिए, हमने इस्तीफ़े दे दिए। तो ये ड्रामे ढकोसले जो हैं वो ज़ाहिर है चल रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब ने कहा कि अगर ये बात वाकई, अगर मैं इसको तूल दे दूँगा कि जी हम इस्तीफ़े देंगे अगर परवेज़ इलाही ने असम्बलियाँ ना तोड़ी, तो इस बात को लोग पूछेंगे कि अब इस्तीफ़े कब दे रहे हैं। अगर इस्तीफ़े दे दिए तो फिर टके टोकरी हो जाएंगे, बाकी बचेगा कुछ नहीं। देखिए इमरान खान साहब ने जब 25 मई का लॉन्ग मार्च किया था, तो लॉन्ग मार्च करने के बाद 26 मई को सीधा इस्लामाबाद से चले गए थे पेशावर, वहाँ जाके पनाह ले ली थी। पेशावर की सूरत हाल अब पनाह लेने वाली नहीं रही, क्योंकि पेशावर में इमरान खान साहब के जो वज़ीर मुशीर, जो वज़ीर आला हैं, वो ख़ुद पनाह लेके बैठे, वो ख़ुद भत्ता दे के अपनी जो है वो ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ ले रहे हैं। ज़ाहिर भत्ता तालिबान को दे रहे हैं, किसी और को तो नहीं दे रहे। तो वो ख़ुद अब पनाह मांगते फिर रहे हैं, तो इमरान खान को कहाँ पनाह देंगे। तो खान साहब के लिए तो बेहतर जगह अपना ज़मान पार्क है। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब जब से पैदा हुए हों, यानी होश संभाला हो, घर से निकलने जोगे बने से जब से, तो तब से कोई इतना कभी रहे हों ज़मान पार्क में जितना अब रहे। इमरान खान साहब की ज़िंदगी का सबसे तवील अरसा है जो ज़मान पार्क में रहने का, यानी होश संभालने के बाद या क्रिकेट खेलने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, कि जब बच्चा अपने पाँव पे खुद खड़ा होता है, खुद कमाने जोगा होता है। तो इमरान खान साहब ने जब से अपने फ़ैसले खुद करने शुरू किए, तब से पहली बार ज़िंदगी में इतना तवील अरसा इमरान खान ज़मान पार्क में रहे। हाँ, एक वक्त तब रहे थे जब इमरान खान साहब वो गिरे थे, उससे 2013 के इलेक्शन में अपना उससे गिरे थे ना, लिफ्ट से गिरे थे ये लिबर्टी में इलेक्शन कैंपेन के दौरान। तो कमर को उनको काफ़ी सारी ज़ाहिर है वो डिस्टर्ब हुई थी उसमें। तो उस वक्त तो ये लग रहा था कि इमरान खान साहब जो है वो शायद ही उठ पाएँ, लेकिन बहरहाल एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं, और वो मजबूत आसाब और मजबूत जिसामत के आदमी हैं, एक्सरसाइज करते रहते, तो बहरहाल उठ खड़े हुए। उस वक्त इतना अरसा वो रहे थे। तो अब जो इतना अरसा पंजाब में, लाहौर में बैठे हुए ज़मान पार्क में, तो उसके पीछे वजह ये है कि पंजाब में परवेज़ इलाही साहब कम अज़ कम उनको गिरफ़्तार नहीं होने देंगे। परवेज़ इलाही साहब को भी चाहिए, वो खेल रहे हैं प्रॉपर इमरान खान साहब के साथ। कल देखिए, कल परवेज़ इलाही साहब की स्टेटमेंट जो थी बड़ी दिलचस्प थी। इमरान खान जैसा लीडर पाकिस्तान को कभी नहीं मिलेगा। कायद-ए-आज़म के बाद सबसे बड़ा लीडर इमरान खान, और इमरान खान के दौर में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा, आगे भी हम साथ मिलकर तरक्की करवाएंगे पाकिस्तान को। मगर खबरदार, अगर मुझे एतमाद का वोट लेने के लिए कहा, जिम्मेदारी का मुजाहरा करें वरना छितरौल होगी आपकी। ये परवेज़ इलाही साहब की स्टेटमेंट है, वरना 25 मई का हाल होगा। तो परवेज़ इलाही साहब तो कारीगर आदमी है, तो इमरान खान साहब के साथ खेल रहे हैं, तो इमरान खान साहब को कम अज़ कम वो जेल जाने नहीं देंगे, इमरान खान साहब को भी पता है। इसलिए ये जो इस्तीफ़ों वाली धमकी तो हो सकती है परवेज़ इलाही साहब के लिए, इमरान खान साहब की तरफ से या PTI की तरफ से एक सिग्नल होता है ना कि यार वरना फिर हम इस्तीफ़े दे देंगे। इस्तीफ़े देने परवेज़ इलाही साहब को भी पता है कि अगर आप इस्तीफ़े दे रहे हैं तो आप पहले कौमी असम्बली से जाकर तस्दीक करवा लें, और जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि अगर आपने ये सारा कुछ करना ही है तो KPK की असम्बली तोड़ दें। तो बहरहाल एक तो ये है कि इमरान खान साहब, मैंने एक बार नहीं कई बार गुजारिश की, अब बात सच साबित हो गई हुई है ये, कि बंद गली में फंस गए हैं। और बंद गली में एक होता है ना, बंद गली में बंदा जाता है, उसके बाद फिर कोई वापसी का रास्ता होता है, कहीं ना कहीं से निकल आता है। जैसे 26 मई को निकल आए थे, वापसी का रास्ता था, 26 नवंबर को निकल आए थे, वापसी का रास्ता था। लेकिन अब जिस बंद गली में गए हैं, उस बंद गली का जो दाखिली रास्ता है जहाँ से वापसी भी होती है, क्योंकि आगे से गली बंद है, उसके ऊपर बड़ा सा पत्थर आ गया, और वो पत्थर हटाने वाली कुव्वतें इमरान खान का साथ नहीं दे रही, यानी फेस सेविंग नहीं मिल रही इमरान खान साहब को। और दलदल में धंसे हैं, और दलदल से धंसने वाले इंसान को बाहर से सपोर्ट चाहिए होती है, वो नहीं मिल रही इमरान खान साहब को।
लिहाजा धंसते जा रहे हैं मुसलसल। और अब परवेज़ इलाही भी आंखें दिखा रहे हैं, पहली बार नहीं दिखाई, कई बार दिखाई हैं। और ऐसी कि इमरान खान साहब के लिए ऐसा लबो लहजा कभी सियासी मुखालिफ ने भी इस्तेमाल नहीं किया होगा जो परवेज़ इलाही साहब कर रहे हैं। तो ये आलम है इमरान खान साहब का। और दूसरी एक चीज़ मुख्तसरन, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मामला मुझे पता है क्या है, लेकिन बहरहाल कभी कभी होता है कि शायद इंसान बीमार भी हो जाता है। शहबाज गिल साहब की वीडियो वायरल है। गिल साहब जो हैं वो आज अदालत में थे इस्लामाबाद में। वहाँ पर जो था ना उनका बीपर जो था, उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ उकसाया था, फ़ौजी कैडर्स को, अफसरों को, सीनियर जूनियर अफसरान को अपना सीनियर के ख़िलाफ़ उकसाने का उनके ऊपर मुकदमा है, गिरफ़्तार भी रहे। और तब भी जब अदालत में पेश किया जाता था तो शहबाज गिल की सांस उखड़ने लगती थी और वो ऊंचा ऊंचा सांस लेते थे, खांसते थे, रोते थे। आज अब बड़े अरसे से शहबाज गिल साहब सीन से गायब है और फिर सर्विस अस्पताल में दाखिल हुए और वहाँ से भी अचानक लापता हो गए, गायब हो गए, खुद ही उठ के भाग गए, दौड़ गए, पता नहीं कहाँ गए। आज अदालत में समाअत थी उस मामले की, फ़र्द जुर्म आयद होना था और वो शहबाज गिल साहब को स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस में लेके जाया गया। 1122 की एम्बुलेंस थी और उसमें वो अदालत को बताया गया कि जिनकी तो सांस ही नहीं आ रही, उनको अगर हम एम्बुलेंस से उतारेंगे तो उनको कुछ हो जाएगा। और फिर एक वीडियो बनाई गई जिसमें वो ज़ोर से खांस रहे हैं, मास्क लगा हुआ है ऑक्सीजन का और खांस रहे हैं। तो खांसी बता रही है कि खांसी क्या है। लेकिन बहरहाल तो शहबाज गिल साहब, फिर अदालत ने कहा कि जी ये तो, और दूसरे जो मुलजिम थे इनके अमाद यूसुफ, उनको कहा गया मलेरिया हो गया। इससे पहले आपको याद होगा कि फवाद चौधरी साहब को जब बुलाया गया था तो उन्होंने कहा था कि जी मुझे तो डेंगू हो गया, दूसरी बार उनको कोरोना हो गया था। इमरान खान साहब अदालतों में नहीं जाते कि जी मैं तो 3 महीने मुझे डॉक्टर कह रहे हैं कि आप बाहर नहीं निकल सकते। तो ये जो वीडियो है शहबाज गिल साहब की वायरल होने वाली, ये बता रही है कि इमरान खान साहब वो जो जिस रूज पर थे, जिस तरह क्या होता है हवा के अंधे घोड़े पे सवार थे ना, अब वो आगे अपनी औकात में, अब आगे ज़मीन पर। अभी अदालतों का सामना भी नहीं कर रहे, ये पॉलिटिकल मुखालफिन का सामना करना क्या, अपने सियासी इत्तेहादी के सामने बेबस और मजबूर हैं। तो इससे ज़्यादा बंदगली और क्या होगी, इससे ज़्यादा दलदल और क्या होगा, और इससे ज़्यादा सियासी तनज़ुली क्या होगी, इससे ज़्यादा टके टोकरी होना क्या होगा जो इमरान खान साहब हो चुके हुए। कहाँ वो उरूज और कहाँ ये ज़वाल। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।